आप सबका स्वागत है टुडे ईसा वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी चीजें मौजूद हैं, जैसे लाइक फूड्स, जैसे खाना हम खाते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, यानी हमारे पेट के अंदर जाता है और डिफरेंट केमिकल्स हमारे बॉडी में मौजूद हैं, जिसकी वजह से उसके फूड्स ब्रेक करते हैं यानी टूटते हैं और केमिकल चेंजेस उसमें होते रहते हैं, जिससे आसानी से डाइजेस्टिव सिस्टम होता रहता है, पाचन क्रियाएं होती रहती हैं। अब हम इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। इसका डिफिनीशन क्या कहता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि a process in which the bond in reactant break, resulting in the formation of new bond to given produce is called chemical reaction। जैसा कि आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन का क्या डिफिनेशन मैंने लिखा है कि कोई भी जब भी केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट के बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक करते हैं यानी टूटते हैं और रिजल्ट में क्या बनते हैं? नया बॉन्ड बनता है। रिजल्ट में क्या बनता है? नया बॉन्ड बनता है और वह नया बॉन्ड प्रोडक्ट के रूप में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। दैट्स लाइक एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, जिसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। अब हम दूसरे स्टेट की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी केमिकल इक्वेशंस यानी रासायनिक समीकरण। इसके अंदर हम जानते हैं कि इसका डिफिनेशंस क्या कहता है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिक बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। जैसा कि हमने बताया है कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें क्या करता है? केमिकल एक्सप्रेस करता है, दिखाता है। क्या दिखाता है? सिंबॉलिक दिखाता है। सिंबॉलिक क्या होते हैं? आप तो सिंबॉलिक के लिए मैंने यहां लिख रखा है, आपको दिखाया है कि सिंबॉलिक एस फॉर सॉलिड, जिसे ठोस कहा जाता है, एल फॉर लिक्विड, जिसे द्रव कहा जाता है, जी फॉर गैस, और ए क्यू फॉर एक्वस, जिसे जलीय कहा जाता है। अब इनके आपको यहां देखने को मिलेंगे फुल फॉर्म, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस और ए क्यू फॉर एक्वस। अब इनके भी क्या होते हैं इनके अंदर? अब इनके अंदर समाधान होते हैं, जैसे इंग्लिश में मैंने लिख रखा है सॉल्यूशंस, और क्या हो सकता है? इवैल्यूएशंस यानी क्रमागत उन्नति। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको कहा जाता है, वो केमिकल क्या कर रहा है? रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने की क्रिया को समाधान कहा गया। उसके बाद जब उस केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस की बात आती है तो गैस क्या करता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तन होता है या परिवर्तित करता है अपने आप को, चाहे वो सेज में हो, शेप में हो, साइज में हो। इसके बाद और क्या चेंजिंग आ सकता है? तो उसके स्टेट में चेंजिंग आ सकता है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, उसके कलर में चेंजिंग आ सकता है, और उसके टेम्परेचर में भी, अर्थात उसके ताप में भी परिवर्तन आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां लिख रखा है Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जिसके अंदर स्टेट, कलर और टेम्परेचर तीनों चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या दिया है? रिएक्टेंट, अर्थात वो केमिकल जो अभिक्रिया में
भाग लेता है यानी पार्टिसिपेट करता है, उसके बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो द सबस्टेंस which reacts in a chemical reaction are called reactant। अर्थात जो पदार्थ है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्ट की डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है, द सबस्टेंस which are produced as a result of chemical reaction are called product। जैसा कि पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर रिजल्ट देता है उसे केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे दैट्स लाइक एग्जांपल में हम देखेंगे कि Mg लिया मैंने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है? सबस्टेंस हैं। इनको हम पहले चरण में रिएक्टेंट कहते हैं और जब ये रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं या अन्य भी बना सकते हैं जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया प्रोडक्ट में? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम अगला बात करते हैं 5th नंबर की, केमिकल रिएक्शन मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया 5 तरीके से होते हैं। 5 तरीकों में कौन कौन सा तरीका है? पहला तरीका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में संयोजन प्रतिक्रिया कहा जाता है। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको अपघटन प्रतिक्रिया कहा जाता है। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाता है। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको डबल विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाता है। पांचवा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, अर्थात ऑक्सीकरण और कमी प्रतिक्रिया कहलाता है। इसके बाद हम जानेंगे बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन, अर्थात इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, आइए देखते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इट मीन्स अर्थात ऐसा केमिकल इक्वेशन, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके अंदर जो एटम के नंबर हैं वो दोनों साइड रिडक्शन और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या हो? इक्वल हो और इक्वेशन, उस इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें।